हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जेडी ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपके पर्सन के क्या है करंट फीलिंग्स और आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें बताएं, हमारे जो दर्शक है, हमारे व्यूअर्स है, जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है और आगे नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें बताइए। तो गाइस मेरे व्यूअर्स, तो आप लोग जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं उनको याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनका नाम लीजिए ताकि हमारे एनर्जी अच्छे तरह से आ पाए। ठीक है, तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमें गाइड कीजिए। हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, जिनके लिए भी जानना चाहते हैं वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है और नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है, आगे का क्या करने वाला है इस रिश्ते में। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, वो जिनके लिए भी जानने आए हैं इस रीडिंग तक, उनका पर्सन का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त। तो चलिए गाइस, मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया हूँ, देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे 3 ऑफ कप्स, ओके, द डेविल, ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वांड, 8 ऑफ वांड और 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, और है टेम्परेंस। तो ओके गाइस, तो आप जिनके बारे में भी जानना चाहते हो वो फिलहाल इस वक्त वो अपने लाइफ को लेकर बहुत ही ज़्यादा वो है क्या कर रहे हैं, वो अपने लाइफ को लेकर बहुत ही ज़्यादा मतलब बैलेंस बना रहा है अपने लाइफ में, और आप लोग का रिश्ता भी बैलेंस बना रहा है। ठीक है, उसको बहुत ही ज़्यादा बैलेंस बनाने की सोच रहा है वो इस रिश्ते में, अपने लाइफ में, अपने ज़िंदगी में, जो जहाँ भी है, जैसे भी है, आप दोनों के बीच में वो बैलेंस बनाना चाहता है, इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है, अपने लाइफ को बैलेंस करना चाहता है। और आपको एक बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल जैसा देख रहा है और आपको उनको लगता है कि आप बहुत ही सच्चा इंसान हो, लॉयल इंसान हो, आप एक एंजल हो, आप एक धरती में एक फरिश्ता जैसा हो। ठीक है, और आप बहुत ही लॉयल हो, आप बहुत ही अच्छे इंसान हो। ओके गाइस, तो वो आपको छोड़ के नहीं जाना चाहता है, आपको वो सामने वाला इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है द स्टार का कार्ड। तो स्टार का कार्ड हमें लगता है कि उसको बहुत ही ज़्यादा होप है इस रिश्ते से और उसको बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि इस रिश्ते से फिर से सक्सेस पा लेगा, आप लोग का बीच में फिर से वो बैलेंस कर लेगा। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो आपको स्टार जैसा देखता है, और मुझे लगता है कि वो उनको लगता है कि आप एक स्टार हो और आप हो सकते हो बहुत ही ज़्यादा अपने हीलिंग भी कर लिया हो, आप इमोशनली और प्रैक्टिकली दोनों मतलब बैलेंस कर लिया है उनको लगता है। और अभी इस वक्त उनको हीलिंग की ज़रूरत है, उनको बहुत ही ज़्यादा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है अपने दिमाग को, अपने मन को, क्योंकि शांत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है, हीलिंग की ज़रूरत है उनको। जब से आप दोनों का दूरी आ गई तब से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहा है, अपने लाइफ को लेकर बैलेंस बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा है, लेकिन उनको उम्मीद है कि वो जो भी कर रहा है आगे आने वाले समय में वो हील कर लेगा, इस रिश्ते को भी हील कर लेगा, आपको भी हील कर देगा। ठीक है, और नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ वांड। तो गाइस, वो इस रिश्ते को नए से शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ फिर से एक ऑफर करना चाहता है, आपको प्रपोज करना चाहता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है। ओके गाइस, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है और जल्द से जल्द वो आपको कॉल करना चाहता है, आपको मैसेज करना चाहता है और इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है, उसको पूरा उम्मीद है। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस 3 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड हमें ये बताता है कि हो सकता है कि सामने वाला बहुत ही ज़्यादा पार्टी करने का मूड में रहता है, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने का मूड में रहता है। और ऐसा है कि हो सकता है कि वो बहुत ही अभी उनका कुछ फंक्शन भी चल रहा है उनका घर पे, हो सकता है किसी का बर्थडे पार्टी हो, नहीं तो हो सकता है वो पार्टी में हो और जब बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा है। और हो सकता है कि फैमिली मेम्बर, उसका दोस्त, यार दोस्त है, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा है इस समय। और ऐसा भी है कि करंट फीलिंग्स में वो इस रिश्ते को फिर से एंजॉय करना चाहता है, आपके साथ फिर से नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ फिर से एंजॉय करना चाहता है। जो उन्होंने पास्ट में आपके साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, वो आप और हो सकता है आप लोग का म्यूचुअल फ्रेंड आप दोनों के साथ तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा था, वो समय को भी याद कर रहा है कि पास्ट में कितना अच्छा था, कितना खुश थे आप लोग, कितना एंजॉय करते। वही एंजॉय फिर से आपके साथ करना चाहता है, आपके लाइफ में आना चाहता है।
और ऐसा भी लग रहा है कि मुझे हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपको छोड़ के किसी अदर पर्सन के साथ, नहीं तो फैमिली मेम्बर के साथ बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया और आपको दरकिनार कर दिया, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है। ओके बस, तो नेक्स्ट कार्ड है द डेविल का कार्ड। द डेविल का कार्ड हमें बताता है कि हो सकता है कि आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी है, आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा पास्ट में हो सकता है नेगेटिविटी हो सकता है, नहीं तो आप दोनों के बीच में कोई एक थर्ड पर्सन का इशू हो सकता है उसका फैमिली मेम्बर से कोई इशू हो आपका रिश्ते में, नहीं तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन हो। लेकिन जो भी हो, जैसा भी है वो, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी दूरियां है, तो इसलिए भी दूरियां को मिटाना चाहता है और आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। उनको लगता है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है हो, और मुझे ऐसा भी लगता है हो सकता है कि आप लोग शादीशुदा भी हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर शादीशुदा नहीं हो तो एक दूसरे से साथ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन था पास्ट में और बहुत ही ज़्यादा लगाव था। ओके, उस लगाव के चक्कर में वो कहीं पे भी जाए, कैसे भी जाए, लेकिन आपका यादों से वो पीछा नहीं छोड़ सकता। हो सकता है कि उन्होंने आपके बारे में कुछ गलत सोचा होगा, उनका फ्रेंड सर्कल ने आपके बारे में उनके दिमाग में कुछ नेगेटिविटी भर दिया होगा, तो आपको उस नेगेटिविटी के चक्कर में आपको गुस्सा से गाली गलौज दिया होगा, आपको कुछ भला बुरा कह दिया होगा, और जो भी कह दिया, लेकिन जितना भी दूर क्यों ना चले गया होगा आपसे, लेकिन वो आपको ही फील करता है, आपके लिए सोचता है और आपके लिए जलस है और आपको ही पाना चाहता है। और इस टाइम पे ऐसा है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, और मुझे ऐसा भी लगता है हो सकता है कि आप दोनों के बीच का जो रिश्ता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा वो हो गया था, क्या अटैचमेंट हो गया था, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक दूसरे के लिए अटैच हो जाना, मतलब वो एक दूसरे के प्रति बिना नहीं रह पाना, तो वैसा हो गया था आप दोनों के बीच। इसलिए हो सकता है दूरियां आ गई हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट अच्छी बात नहीं होती, तो ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है तो दूरियां आना ही है। तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट के चलते आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हो, ठीक है, ऐसा भी लग रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन का इशू हो। तो चलेगा, इस नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ट्स। तो पेज ऑफ सॉर्ट्स हमें ये बताता है कि सबसे पहले तो ये हो सकता है कि आप जिनके लिए भी देख रहे हो वो हो सकता है कोई मतलब उम्र में थोड़ा कम हो, टीनेजर्स के लिए देख रहे हो आप। और नहीं, अगर वो उम्रदार है, मतलब उसका बहुत ही ज़्यादा उम्र है, लेकिन उसका एक जो मतलब डिसीजन मेकिंग में बहुत इमेच्योर हो, बहुत ही जल्दी से डिसीजन कर लेता होगा, और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा वाला इंसान होगा, बहुत ही राउडी टाइप में होगा, मतलब वो कहते हैं ना दबंग वाला इंसान होगा, मतलब जो भी करता है मतलब जल्दीबाजी करता है, ठीक है, बहुत ही। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पास्ट में उन्होंने जल्दबाजी के चक्कर में और आपसे दूरियां बना ली है, अपने गुस्से में आकर आपको उल्टा सीधा कुछ भी कर रहा है, गाली दे दिया, कुछ भी किया, आपको इग्नोर कर दिया, ठीक है, अपने गुस्से में काबू नहीं है उस इंसान का जिसके बारे में देख रहे हो, और गुस्से में आके बहुत जल्दीबाजी में वो डिसीजन ले लेता है। इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा मतलब वो परेशान है अपने डिसीजन से, वो खुद ही परेशान है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि आपको मतलब दिल दुखाए, लेकिन फिर भी उसका डिसीजन, उसका हरकतें देख करके आपको बहुत ही दिल दुखता है, और हो सकता है काफ़ी ऑन ऑफ किया होगा आपके इस रिश्ते में। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस वक्त आपको बहुत ही ज़्यादा वो सोशल मीडिया, नहीं तो हो सकता है कि आपका घर में आसपास अगर नेबर्स हो, आप लोग नेबर्स भी हो सकते हो, ठीक है, आसपास नेबर्स हो, नहीं तो आपको जहाँ भी देखता है वो बहुत ही, आपको पता नहीं रहे कि, लेकिन वो आपको स्पाई कर रहा है, आपका पीठ पीछे आपको स्पाई कर रहा है। हो सकता है वो पूरा आपका खबर रख रहा हो, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, सब कुछ उसका खबर है, ठीक है गाइस। अगर आपको लगता है कि आपको उनको आपके बारे में कुछ नहीं पता है, तो ये सब सोचना भी मत, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहा है आपको, और उनका मतलब आपका एक एक हरकतें उनको पता है, क्योंकि वो स्पाई कर रहा है, ठीक है ना। पास्ट में हो सकता है वो बहुत ही मेच्योर हो, लेकिन इस वक्त देख रहा है कि वो चाहे कोई भी आने दो, आप दोनों के बीच में कितना भी इशू क्यों ना हो, लेकिन वो आपके साथ फिर से एक कनेक्ट करके छोड़ेगा, ठीक है, वो आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है, वो एक गुस्से में, दबंग में, जैसे भी हो आपको मतलब पाना चाहता है, आपको खोना नहीं चाहता है। उन्होंने पास्ट में इमेच्योर के चक्कर में, बचकाने के चक्कर में आप इस रिश्ते को, आपको हो सकता है बहुत ही ज़्यादा दर्द दिया हो, बहुत ही दुख दिया होगा,
तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 501। तो 501 हमें ये बताते हैं, हो सकता है रिसेंटली आपको बहुत बड़ा झगड़ा हुआ होगा, नहीं तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किसी और के लिए, किसी बाहरी लोगों के लिए झगड़ा हो गया होगा, ठीक है ना, किसी बाहरी लोगों के लिए झगड़ा होगा, उस झगड़े को भी याद कर रहा है और आपके लिए मुझे लगता है कि किसी किसी जगह में आपके लेकर भी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। मुझे लगता है कि इस बात से आपसे गुस्सा होगा क्योंकि आप भी हो सकते हैं किसी और के साथ अपना इमोशनली कब शेयर कर रहा होगा, इमोशनली फीलिंग शेयर कर रहा हो, किसी और के साथ एंजॉय कर रहा हो, तो इस चीज़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा गुस्से में है आपको लेकर, और उनको आपके साथ जो झगड़ा हुआ था, जिस कारण झगड़ा हुआ था, उनको भी लेकर बहुत याद कर रहा है। और 501 ने ये भी बताया था कि हो सकता है कि अभी वो सामने वाला जिसके लिए भी आप देख रहे हो, रिसेंटली हो सकता है कि फैमिली मेम्बर से झगड़ा हो रहा है, नहीं तो आसपास के नेबर से झगड़ा हो रहा है, नहीं तो पड़ोसियों से झगड़ा हो रहा है, नहीं तो फ्रेंड सर्कल से, ऐसा हो सकता है काफ़ी लोगों के साथ झगड़ा हो रहा हो उसका, मतलब ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पास्ट में हो सकता है आपके साथ झगड़ा किया हो और मारपीट भी कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और लेकिन अभी बहुत उस बात को लेकर भी बहुत सोच रहा है, क्यों हुआ था आप दोनों के बीच में, कैसे हुआ था, उस चीज़ को भी लेकर सोच रहा है और वो देख रहा है कि आप दोनों का भी जो भी झगड़ा है उसको किसी तरह सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ वंस। तो 8 ऑफ वंस हमें यह बताता है कि आपके लिए इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है, इतना ज़्यादा मतलब एक अंदर से उसका वो थिंकिंग है कि आप लोग चाहे भले कितने दूर क्यों ना हो, कहीं पे भी क्यों ना रहो, किसी और के साथ क्यों ना रहो, लेकिन आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप लोग पास्ट लाइफ से हो और काफ़ी टाइम से आप लोग ये रिश्ता पुराना है, तो आपको छोड़ के जाना उसका इम्पॉसिबल है। तो गाइस 8 ऑफ वंस यही बताता है कि वो 8 ऑफ वंस यही बता रहा है कि वो आपको कांटेक्ट करना चाहता है, वो आपको मैसेज करना चाहता है, आपको फ़ोन करना चाहता है, आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। हो सकता है आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा दूरियां आ गए हो और आपके लिए जो अट्रैक्शन है, आपके लिए जो फील है ना अंदर से कि आप सोलमेट जैसा लगते हैं उनको लगता है कि आप लोग का ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन है, ठीक है। तो इसलिए वो आपको नहीं छोड़ना चाहता है, आपको कॉल मैसेज करना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो 3 ऑफ सॉर्ड्स हमें ये बताता है कि हो सकता है कि उन्होंने आपको किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन का सिचुएशन दिखा दिया हो, इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा दुखी है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उन्होंने आप दोनों के बीच जो रोमांटिक पर्सन है उसी का चलते आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई है। और ऐसा भी लग रहा है कि जो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, सिर्फ और सिर्फ उसका गुस्से के चलते और उसका गुस्से के और बहुत ही इमेच्योर स्वभाव के चलते उन्होंने अपने लाइफ में उस थर्ड पर्सन के साथ दिया था, उस थर्ड पर्सन का साथ मतलब चले गया था आपको छोड़ के, और आपको दुख तकलीफ में छोड़ के चले गया था, ठीक है। बस और सिर्फ इमेच्योर के चलते, गुस्से वाला स्वभाव के चलते, ईगो के चलते आपको छोड़ के किसी और के पास चला गया था। लेकिन चला तो गया वो इंसान, लेकिन वहाँ पे भी जाके उनको लगा होगा कि हाँ मैंने सही किया हो, जो भी किया हो। लेकिन आफ्टर जब उनको भी ऐसा सिचुएशन देखना पड़ा, क्योंकि उनको लगा था कि उनका जो पर्सन जिसको आपके छोड़ के सिलेक्ट किया, उन्होंने भी उनके लाइफ में थर्ड पार्टी का इशू दिखा दिया और बहुत ही ज़्यादा दिल तोड़ दिया। जबकि उन्होंने सोचा था कि मेरा डिसीजन सही है जो मैंने लिया, लेकिन उनको पता नहीं, ईगो में आकर, गुस्से में आकर, जल्दबाजी में आकर कोई भी डिसीजन अच्छा नहीं होता। जो अभी इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में उसको बहुत ही ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने बचकानी स्वभाव में, इमेच्योर होके, वो जल्दबाजी में, गुस्से में आके उन्होंने आपका दिल तोड़ा ही तोड़ा, साथ में उन्होंने अपना भी दिल तोड़ लिया उस रिश्ते में जाके। मतलब उसका ईगो के चलते, उसके गुस्से में चलते ना 3 लोगों का शिकार हो गए, एक आप, दूसरा वो और तीसरा वो आदमी, बंदा जो भी जिसको भी लेके आया हो अपने लाइफ में, बंदा बंदी जो भी है, ठीक है ना। तो 3 लोगों का दिल तोड़ दिया उन्होंने अपने गुस्से को लेकर, अपने ईगो को लेकर, ठीक है गाइस। तो चलिए सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है जो आप दोनों के बीच में जो थर्ड पर्सन का सिचुएशन है उससे किसी भी तरह लड़ना चाहता है और लड़ झगड़ के वहां से बाहर आना चाहता है और आपको खोने नहीं देना चाहता है, आपको नया ऑफर करना चाहता है और अभी किसी भी हालत में आपको छोड़ना नहीं देना चाहता है। वो जिद पकड़ लिया वो इंसान ने, ठीक है। तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट सारे कार्ड को क्लियर करता है। प्लीज भोलेनाथ तो हमें बताए 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। 3 ऑफ कार्ड को क्लियर करने में मदद 3 ऑफ कप को क्लियर कर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। गाइस वो बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, आपका अच्छाई को देख रहा है, आपका गुण को देख रहा है, आपको बहुत ही ज़्यादा फील कर रहा है, आपका रिश्ते को देख रहा है। जब भी वो आपके साथ था तो कितना खुश था, हर तरफ से खुश था वो आपके रिश्ते में, ठीक है ना।
और आपको ऐसा बंदा है तो बंदी जैसा दिख रहा है कि आप में बहुत ही धीरज है, आप अपने लाइफ में बहुत ही धीरज करके रखे हो और आप बहुत ही सुकून से जी रहे हो, आपको कोई फिक्र नहीं है, ठीक है। फिर भी आप उनको मिस कर रहे हो, इतना पता है उनको कि आप भी उसके लिए बहुत ही मिस करते हो। और उनको लगता है कि आप बनाने में बिलीव करते हो, चीज़ों को बनाने में, ग्रोथ करने में बिलीव करते हो, ना कि डुबाने में, ना कि तोड़ने में, ठीक है। और ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा मिस कर, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी वो बहुत ही ज़्यादा अपने फाइनेंस को लेकर, अपना फैमिली मेम्बर को खुशी को लेकर, अपने यार दोस्तों की खुशी को लेकर बहुत ज़्यादा उन्होंने किया होगा पास्ट में, लोगों के वास्ते उन्होंने पास्ट में बहुत ज़्यादा किया होगा लोगों का मदद। लेकिन इस समय वो देख रहा है कि उन्होंने जिसको भी मदद किया था, जिसका भी साथ दिया था, वो जब उनका बुरा वक्त आया, आपका पर्सन तो कोई साथ नहीं दे रहा है, वो अकेला है। और ये सोच रहा है कि उस टाइम पे मैंने इतने लोगों को साथ दिया, इतना फ्रेंड्स को मदद किया, आज जब मेरे को मदद की ज़रूरत है तो कोई नहीं आ रहा है, किसी का नहीं है, सब अपने अपने लाइफ में खुश है। तो इसको भी लेकर बहुत ज़्यादा उदास है वो। उनको लगता है कि आप ही एक ऐसा इंसान थे जो उसका खुशी में, दुखी में हर एक टाइम पे सपोर्ट करते थे, लेकिन उन्होंने जैसे आपसे दूरी गया और उनको लगा कि उनके लाइफ में अभी कोई नहीं है जो उनको इमोशनली खुश कर पाए, ठीक है, अंदर से रूह को खुश कर पाए, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो बहुत दुखी है, आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, लेकिन फिर भी वो दिखा नहीं पाता है, अपना फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाता है आपको, ऐसा भी लग रहा है मुझे, क्योंकि हो सकता है वो किसी और के साथ है और वहाँ पे जहाँ पे भी है वो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा कर रहा है कि वो खुश है, लेकिन वो अंदर से खुश नहीं है, उसका अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो सारे जो भी है फैमिली मेम्बर, जो भी है उनके पास, जिसके साथ भी है फ्रेंड सर्कल में, सिर्फ और सिर्फ वो एक हंसी दिखा रहा है चेहरे पे, जबकि वो अंदर से खुश नहीं है, अंदर से दुखी है, अंदर से आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, लेकिन वो किसी को बताता नहीं। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, डेविल का कार्ड। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताएं डेविल का कार्ड क्यों आया है, डेविल का कार्ड को क्लियरफाई करने में मदद कीजिए। तो डेविल का कार्ड को क्लियरफाई करते हैं हमें पेज ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, आपके लिए इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है कि वो अभी रह नहीं सकता, वो आपको ऑफर करना चाहता है, आपको ऑफर करना चाहता है, आपको वो अपना फीलिंग्स बताना चाहता है। उनको लगता है कि आप दोनों सोलमेट हो, तो वो आपको बताना चाहता है कि आप लोग सोलमेट हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, ऐसा कैसे नहीं हो सकता। और उनको पूरा भरोसा है कि वो आपको दिल जीत लेगा फिर से। और मुझे ऐसा भी लग रहा हो सकता है कि उन्होंने अपने लाइफ में जो थर्ड पर्सन लाया था, हो सकता है कि वो फाइनेंशियली भी उनको देख रहा था कि हाँ, अगर वो थर्ड पर्सन के पास चले जाता, हो सकता है कि वो फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ कर ले, फाइनेंशियली अच्छा हो जाए, लेकिन उसका कुछ भी वैसा हुआ नहीं, उस जगह में बिगड़ गया, क्योंकि वो थर्ड पर्सन ना सिर्फ उनको पैसे के लिए नहीं तो किसी चीज़ के लालच के लिए उसके पास आया था, ठीक है। जब उसका लालच हो जाएगा वो कंप्लीट, तो वो चले जाएगा। तो इसलिए वो उसको समझ में आ गया आपके पर्सन को कि जो भी है आपके अलावा जिसके साथ भी रिश्ते में है, वो सिर्फ और सिर्फ एक लालच के लिए है। अगर घर वाले भी है तो घर वाले भी इसी लालच के लिए है कि जिसके साथ भी शादी करने के लिए जा रहा है, नहीं तो जिसके साथ भी रिलेशन बना, हो सकता है वो पैसे से काफ़ी अच्छा हो फाइनेंशियली। तो घर वाले उसने बोला होगा कि देखो ये फाइनेंशियली बहुत अच्छा है, तुम्हें स्टेबिलिटी देंगे, तुम खुश रहना, हमेशा पैसे की कोई कमी नहीं होगा, इसलिए हो सकता है उन्होंने आपसे मुंह मोड़ दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। और लेकिन जो भी हो, जिस भी हो, जैसा भी हो, लेकिन करेंट सिचुएशन में ऐसा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आपको ही सोलमेट मानता है, और आपको लगता है कि उनको लगता है कि आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन से हो, और आपको किसी भी तरह उनका फीलिंग्स बताना है। वो चाहता है कि आपको वो बताए कि आपसे वो कितना प्यार करता है, कितना अट्रैक्शन है, कितना डीप फीलिंग्स है आपके लिए, ठीक है। और आपके लिए मन में कोई भी मतलब उसको नेगेटिविटी नहीं है, जो भी नेगेटिविटी था पास्ट में वो ख़त्म हो गया। अभी वो आपको ऑफर करना चाहता है, आपको वो स्टॉक कर रहा है, देख रहा है आपको पीठ पीछे, आपका जासूसी कर रहा है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए, पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियरफाई करने में मदद कीजिए। तो पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियरफाई करते हैं हमें। तो पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियरफाई करते हैं नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, ऐसा है कि वो हो सकता है काफ़ी टाइम से आपको स्पाई कर रहा है, आपको जासूसी कर रहा है, क्या है क्या नहीं। तो उनको पता चल रहा है कि आप धीरे धीरे इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो, आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो, आप इस रिश्ते से बाहर जा रहे हो, उसको पता चल गया है। तो इसलिए वो आगे देखना चाहता है ना बाएं देखना चाहता है, जल्द से जल्द वो एक्शन लेना चाहता है।
हो सकता है उन्होंने काफ़ी टाइम तक इसी इंतज़ार में बिठा दिया कि आप आओगे, उनको एफर्ट लोगे, आप उनको साथ दोगे, आप आओगे, उनके लिए लड़ोगे, लेकिन आप नहीं उनके लिए लड़ने गए ना, आप उससे पीछे भागे ना, आप कुछ किया। आप तो ऊपर से उन्होंने जब स्पाई किया, देखा कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, तो उनको पता चला कि आप तो इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो, धीरे धीरे बाहर निकल रहे हो, तो उसको डर है, बहुत ज़्यादा डर है कहीं वो आप बिल्कुल इस रिश्ते से मूव ऑन ना कर लो, आप दोनों के बीच में एकदम सा रिश्ता टूट ना जाए, आप किसी और रिश्ते में ना चला जाओ, इसलिए वो अभी बैठा नहीं रहना चाहता है, अपने ईगो को साइड करना चाहता है, अपने गुस्से को साइड करता रहो। और जो इंसान है ना, हो सकता है वो बहुत ही माइंड स्विंग रहता होगा, उसका मतलब दिमाग एक जगह में स्थिरता नहीं रहेगी, बार बार ये बात वो बात, ये सा ऐसा वैसा सोचता रहता होगा, बार बार बहुत ही ज़्यादा ओवर मतलब सोचता होगा, और किसी किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट भी दिखाता होगा वो। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि वो बाहरी चीज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाता होगा, इसलिए भी उसका दिमाग मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब फास्ट चलता है, कभी ये तो कभी हो, कभी हाँ ना। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको बहुत ही ज़्यादा ऑन ऑफ किया होगा इस रिश्ते में। तो ऐसा है कि वो जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके वो आपका लाइफ में आना चाहता है, ठीक है, आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, पूरा एक्शन का कार्ड है गाइस, जल्द से जल्द अपने लाइफ में आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, क्योंकि आपको खोने से वो डरता है, काफ़ी ज़्यादा डरता है। पहले हो सकता है वो साइलेंट था, आपको कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं किया काफ़ी टाइम से, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गया वैसे वैसे आपका प्यार उनको याद आते गया, आप कैसे इंसान थे उनको समझ में आ गया है, और वो वैसे वैसे आपको स्पाई करने लगा और देखा कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, तो इसलिए जल्द से जल्द आपके लाइफ में एक्शन लेना चाहता है, आना चाहता है आपके और आपके लिए एक्शन लेना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं 501। तो प्लीज भोलेनाथ हमें क्लियर करने में मदद कीजिए, 501 का कार्ड क्यों है। तो 501 का कार्ड को क्लियर करता है हमें किंग क्वीन ऑफ वांड। तो गाइस ऐसा है कि हो सकता है कि वो पास्ट में ना अपने फैमिली मेंबर को बात को लेकर, नहीं तो अपने यारों दोस्तों को बात को लेकर ना, और यारों दोस्त फैमिली मेंबर वो लोग ना मिलके ना आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी भर दिया था उसके दिमाग में कि आप अच्छे इंसान नहीं हो, आप अच्छे इंसान नहीं हो, आपसे बेटर मिल जाएगा, आप क्यों इसके पीछे पड़े हो, आप कोई और देख लो, ठीक है ना। तो ऐसा क्या होगा, उनका माइंड डाइवर्ट कर दिया होगा और इस रिश्ते में नेगेटिविटी फैला दिया होगा। लेकिन अभी करंट फीलिंग्स में ऐसा है कि वो किसी का बात नहीं सुनना चाहता है, और किसी का मतलब किसी का बात नहीं सुनना चाहता है आप दोनों के रिश्ते में, और किसी तीसरे को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता है। हो सकता है पास्ट में उन्होंने आप दोनों का रिश्ते के बाद काफ़ी लोगों को बोलता था, अपने यारों को दोस्तों को बोलता था, नेबर्स के सामने बोलता था, नहीं तो हो सकता है अपने फैमिली मेंबर से बोलता था, लेकिन इस समय वो आप दोनों का रिश्ता किसी को नहीं बोल रहा है कि आप दोनों के पास पैचअप हो गया, आप दोनों फिर से जुड़ गए हो, या तो आप दोनों चोरी छुपे बात कर रहे हो, तो वो अभी आप दोनों का रिश्ते के बारे में किसी को नहीं बताना चाहता है, और वो मन में ही आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपके लिए, और एक बहुत ही ज़्यादा प्यार है, अनकंडीशनल प्यार कर रहा है अभी आपको वो इंसान, ठीक है, आपको बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल प्यार कर रहा है। वो जो भी आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था किसी थर्ड पर्सन को, बाहरी लोगों के चलते, किसी अपना फ्रेंड सर्कल जो भी है जैसे भी है, सबको मुंह मोड़ना चाहता है, वो किसी को भी देखना नहीं चाहता है, आप दोनों के रिश्ते में किसी को तीसरे को नहीं देखना चाहता है। अगर आप भी किसी और के पास जा रहे हो तो उसको बिल्कुल भी सहन नहीं होगा, उस इंसान को वो बिल्कुल भी देख बर्दाश्त नहीं कर सकता है आपको किसी और के साथ इमेजिन करके भी। तो वो चाहता है जल्द से जल्द आप दोनों के बीच में जो भी झगड़ा है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, सबको भुला के फिर से इस रिश्ते को लॉयल्टी से निभाना, एकदम साथ निभाना, ओके, लॉयल्टी के साथ निभाना। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो अभी आपको बहुत अनकंडीशनल प्यार कर रहा है, और जितने दिन गुजर रहा है उतने ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्शन और प्यार बढ़ जा रहा है, ठीक है ना। जैसे जैसे दिन गुजर रहा है वैसे वैसे आपके लिए प्यार और अट्रैक्शन काफ़ी बढ़ जा रहा है, और एक टाइम पे इतना बढ़ गया है, अभी इस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, इतना अट्रैक्शन है कि वो आपके लिए पूरा दुनिया को, जो भी आपने गाली दिया था, जो भी आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, आपका गलती रहो चाहे उसका गलती रहो, दोनों की तरफ से वो माफ़ी मतलब भूल जाना चाहता है, पुराने पास्ट को जो भी मिस्टेक थी इस रिश्ते में सबको भुला के एक फिर से
नई शुरुआत करना चाहता है और ऐसा शुरुआत करना चाहता है ताकि वो टूटे ना, बहुत ही एक मतलब स्टेबिलिटी के साथ, बहुत ही ठीक है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए 8 ऑफ वांड्स का कार्ड क्यों है, तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए 8 ऑफ वांड्स का कार्ड को क्लियरफाई करने में। तो 8 ऑफ वांड्स का कार्ड को क्लियरफाई करते हैं हमें टेम्परेंस। गाइस टेम्परेंस पहले भी आया था, तो टेम्परेंस ऐसा है कि वो आपको बताना चाहता है कि वो अपना आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करना चाहता है और आप ही के साथ वो फुलफिल है। ओके, उसका जो इमोशनली फुलफिल होता है ना, वो आप ही के साथ होता है। हो सकता है उन्होंने दुनिया देख लिया हो काफी तरह से, आपसे दूर होकर वो समझ लिया है कि आपके जैसा इंसान मिलना बहुत ही मुश्किल है उनके लाइफ में, क्योंकि आप एक आर्ट एंजल हो, ठीक है। आपको एक एंजल जैसा मानता है वो इंसान। उनको लगता है कि आप एक फरिश्ता हो, आप काफी लोगों को हील कर देते हो अपने बातों से, और आप जहां भी जाते हो अपना जादू चला देते हो, आप एक जादूगर जैसे हो टेम्परेंस। ओके, और ऐसा भी दिख रहा है कि आप डिवाइन के, भोलेनाथ के बहुत ज्यादा करीब हो, स्पिरिचुअली बहुत हो, ठीक है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो अपने लाइफ में अपने आप बैलेंस कर रहा है, आपको बताना चाहते हैं कि मैं अपने लाइफ में बैलेंस बना रहा हूँ इमोशनली, प्रैक्टिकली, ठीक है। और बहुत ही जल्दी अपने लाइफ में बैलेंस बना के मैं आपके लिए एफर्ट लगाऊंगा, इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए पूरा कोशिश कर दूंगा, 101% कोशिश कर दूंगा। और वो बात आपको जल्द से जल्द बताना चाहता है कि वो इस रिश्ते को बैलेंस कर लेगा, अपने लाइफ में बैलेंस कर लेगा और आपके साथ फिर से जो भी रिश्ता था आप लोगों का, जो टूट गया था, बिखर गया था, उस चीज को फिर से वो मतलब जुटाना चाहता है, कनेक्ट करना चाहता है। ओके गाइस, और ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक सोलमेट भी हो, मैंने जैसे बोला था, तो आप लोग एक सोलमेट भी हो, ठीक है। उनको लगता है कि आप लोग सोलमेट हो, आप लोग का जो रिश्ता है एक शिव शक्ति का जैसा है, राधा कृष्ण का जैसा है, ठीक है ना। कभी नहीं खत्म होने वाला रिश्ता है, कभी नहीं खत्म होने वाला प्यार है। भले समय के हिसाब से आप लोग दूरियां आ गई हो, आप दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हो, लेकिन आप लोग भले आप लोग प्रैक्टिकली मतलब फिजिकली एक दूसरे से दूर हो, लेकिन दिमाग से और दिल से आप लोग एक दूसरे से दूर नहीं हो, आज भी करीब हो, आप भी आज भी एक दूसरे को लिए पूरा फीलिंग से आप दोनों में, ऐसा दिख रहा है। और वो जल्दी से जल्दी अपने लाइफ में बैलेंस करके आपके पास आना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि वो भी अपने लाइफ में बैलेंस कर लिया है काफी हद तक, ठीक है। और आपके साथ आगे का फ्यूचर देखना चाहता है। तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ सोर्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए 3 ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों है। तो 3 ऑफ सोर्स का कार्ड को क्लियरफाई करते हैं हमें एस ऑफ सोर्स। तो गाइस वो हो सकता है काफी टाइम से कंफ्यूजन में था कि आपको सिलेक्ट करे या थर्ड पार्टी को सिलेक्ट करे, जो आप दोनों के बीच में है, जो भी रोमांटिक पर्सन है ना आप दोनों के बीच में, वो काफी टाइम से सोच रहा था, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन था और बहुत ही ज्यादा माइंड उसका इधर उधर हो रहे थे। कभी सोचता था कि आपको सिलेक्ट करे, कभी सोचता था उनको सिलेक्ट करे, कभी सोचता था आपको, कभी उनको। तो ऐसे करते करते ना उसको अभी फाइनली उन्होंने डिसीजन ले लिया कि उसको समझ में आ गया फाइनली। ये भी उन्होंने पहले तो उसको समझ में आया, सब क्लियरिटी मिला। अगर उन्होंने सोचा था थर्ड पर्सन उसको बहुत ही खुश रखेगा, उसको बहुत ज्यादा प्यार देगा, कभी उसका दिल नहीं दुखाएगा, लेकिन उसका उल्टा हुआ। जो उसने सोचा था उसको भी वही उसी सोच में तो वो गया था सामने वाले के पास, लेकिन वैसा हुआ नहीं। समय के हिसाब से उनको भी थर्ड पर्सन का इश्यू देखने को मिला, उसको भी दिल तोड़ा गया है, वो भी अभी बहुत दुखी है और इस जो दुख है ना उस दुखी से निकलना चाहता है। उनको लगता है कि आप ही एक बेस्ट पर्सन थे, क्योंकि आप एक लॉयल थे, आप सच्चा थे और आप गुस्सा वाले पर्सन जरूर थे, लेकिन आप गुस्सा वाला है लेकिन ठीक है, लेकिन झूठा नहीं थे, आप झूठा नहीं थे, मक्कार नहीं थे, देखे ना। आप भले गुस्से वाला थे और ऐसा दिख रहा है कि आप गुस्से वाले थे, छोटे छोटे बातों में गुस्सा हो जाते थे, नाराज होते थे, लेकिन आप उसको कभी धोखा नहीं दिया, कभी चीटिंग नहीं किया, उसका पीठ पीछे आपने कभी कुछ बातें नहीं छुपाया, ठीक है। आपने क्लियरिटी रखा, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा आपको मतलब सपोर्ट करता है, आपको ग्रेटिट्यूड करता है, आपको थैंक्स बोलता है कि आपने उसको कभी नहीं छुपाया और आप हमेशा लॉयल रहे, आप सच्चा रहे, जो भी मन में था आपने बोल दिया था। और भले आपको वो देख रहा है कि आप बहुत ही गुस्सा वाले थे, लेकिन जैसा भी हो आप सच्चे थे, ठीक है ना। और आप मन में किसी के लिए गलत नहीं सोचते। तो ऐसा अभी उनको ऐसा लग रहा है, सोच रहा है। और ऐसा भी है कि उन आप दोनों के बीच में जो थर्ड रोमांटिक पर्सन था ना, वो हमेशा कंफ्यूजन रहता था कि आप
आपको, इसलिए हो सकता है उन्होंने काफ़ी बार आपको ऑन ऑफ भी किया होगा इस रिश्ते में उस थर्ड पर्सन के चलते, लेकिन उन्होंने इस वक्त करंट फीलिंग्स में उन्होंने सिलेक्ट कर लिया है, उन्होंने ठान लिया है कि वो थर्ड पर्सन के साथ नहीं रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही रहेगा, आपके दिल को ही जीतना चाहता है, आपके लिए जो भी नेगेटिविटी था पास्ट में वो सबको भुला के पुराने बातों को, इस रिश्ते को फिर से नई से शुरुआत करना चाहता है और नई से जुड़ना चाहता, नई तरह से जुड़ना चाहता है, एकदम फ्रेश, क्योंकि उनको अभी समझ में आ गया। हो सकता है वो पास्ट में बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर हो, नहीं तो उसको ज़्यादा इतना रिलेशन के बारे में समझ में नहीं आता हो, वो उसको लगता होगा ये सब तो होते रहता है, लेकिन अभी उसको समझ में आ रहा है धीरे धीरे, जैसे वक्त गुजर रहा है, जैसे जैसे उसका दिल में पड़ रहा है, उसको जैसे जैसे उसका किया हुआ कि जिससे जिस तरह से आपका दिल दुखा था पास्ट में, बहुत ही चूरमार कर दिया था दिल, ठीक है ना, ठीक उसी तरह उसका भी दिल आज के डेट में बहुत ही दुखा हुआ है, चूरमार है, इसलिए वो चाहता है कि आपको फिर से उस थर्ड पर्सन से निकल के जल्द से जल्द आपके लाइफ में आए, आपको स्टेबिलिटी दे, आपको कमिटमेंट दे, और उन्होंने अगर आपको कमिटमेंट दिया था तो उस कमिटमेंट में उसको निभाए, उसको देखे, उसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है वो। ओके गाइस, तो चलिए आखिरी कार्ड है एस ऑफ वन। तो प्लीज भोलेनाथ हमें गाइड कीजिए एस ऑफ वन का कार्ड क्यों आया है, तो एस ऑफ वन को क्लियर करने में मदद कीजिए। तो एस ऑफ वन को क्लियर करता है हमें फाइव ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा है कि वो आपको डरता भी है बोलने के लिए कि इस रिश्ते को फिर से ग्रोथ करना चाहता है, वो फिर से आपके साथ इस रिश्ते को जीना चाहता है और आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, शुरुआत करना चाहता है। वो आपसे बोलने के लिए डरता है, आपका फेस करने के लिए डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग बना दिया है उन्होंने, ठीक है। किसी थर्ड पर्सन को लेकर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया और उनको लगता है कि आप उनको लगता है कि आप उनको सोचते हो कि आप उनको उनके बारे में सोचते हो कि वो धोखेबाज है, वो चीटर है, वो मतलब अच्छा इंसान नहीं है। तो गाइस अगर ऐसा है, इसलिए वो उनको भी समझ में नहीं आता क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि उन्होंने आपके साथ जो भी हरकतें किया था उस हरकतों को लेकर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा है, वो बहुत ही ज़्यादा पछतावा का एनर्जी में है। वो आपके साथ तो ग्रोथ करना चाहता है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन वो कैसे फेस करेगा, आपको कैसे बताएगा, उस चीज़ को समझ में नहीं आ रहा है क्या करने से उसको अच्छा रहेगा। क्योंकि उन्होंने जो पास्ट में गलतियाँ की थी इस रिश्ते को लेकर, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, अपना मुंह दिखाने के लिए नहीं हो रहा है उसको, ठीक है, कि आपको किस तरह से मुंह दिखाए। और गाइस मुझे भी ऐसा लगता है कि आप अभी इस रिश्ते से काफ़ी नाराज़ हो, एकदम सा मन उठ गया है, आपका मन खट्टा हो गया है इस रिश्ते से, उस पर्सन से, और आपके दिल में जो भी उसके लिए प्यार था वो बिल्कुल भी प्यार नहीं रहा। एक आप सोचते हो वो धोखेबाज है, वो चीटर है, वो कभी भी पलट सकता है वो इंसान, ठीक है, ऐसा है। और आप किसी जगह में ऐसा भी चाहता हो, अगर वो सच में आना चाहता है तो जो भी उसका गलतियां है पास्ट में वो दोबारा दोहराए ना, और जो भी उन्होंने अगर आना चाहता है, मेरे साथ रहना चाहता है, तो फिर से वो ऐसे धोखेबाजी चीटिंग ना करे, बातें ना छुपाए, एकदम लॉयल्टी के साथ दे, तो मैं शायद कुछ सोच सकता हूँ। आप ऐसे सोच रहे हो, ओके। लेकिन आपके पर्सन आना चाहता है, आप दोनों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको ख़त्म करना चाहता है, आप दोनों में जो दूरियां आ गई थी तीसरे के वास्ते, ठीक है, उस दूरिया को मिटाना चाहता है। तो चलिए गाइस आपके लिए क्या है एडवाइस, गाइडेंस, तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है, व्यूअर्स है, जो भी देख रहे हैं इसलिए उनके लिए क्या गाइडेंस है। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो आपके लिए गाइडेंस है, भोलेनाथ बताता है, ओके गाइस आपके लिए गाइडेंस है, भोलेनाथ बता रहा है कि आप प्यार पे भरोसा रखो, ठीक है, आप प्यार पे भरोसा रखो, आपको भोलेनाथ सच्चा प्यार देगा ही देगा, और आपके लिए जो बनाया है ना वो आपके लिए मिलेगा ही मिलेगा। जो आपका है वो आपका कोई नहीं छीन सकता, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत क्यों ना आ जाए। जो आपका है, जो आपका ट्रू लव है, जो आपका सच्चा प्यार है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। भोलेनाथ ऐसा बोल रहे हैं, और भोलेनाथ बोल रहे हैं आप सब्र करो। अगर आपने इतना सच्चा प्यार किया है उनसे, इतना ट्रू लव किया है, तो आप थोड़ा टाइम और सब्र कर लो, आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वो आप दोनों का विधाता में लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग किस्मत कनेक्शन हो, आपको ट्रू लव मिलना ही है, आपको सोलमेट मिलना ही है। और भोलेनाथ ऐसा भी बोल रहा है कि अगर तुम्हें प्यार पे भरोसा नहीं है तो कम से कम भोलेनाथ के ऊपर भरोसा करो कि आपके लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके। तो आप बेफिक्र हो। चलिए गाइस देखते आपका पर्सन कब तक आने का चांसेस है। तो ठीक है, प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताएं, हमारे जो दर्शक जो भी देख ले उनका पर्सन कब तक आएगा 3D में, प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए 3D में, इस रिश्ते में वो जो पर्सन कब तक आ सकते हैं 3D में। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए।
तो गाइस मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हो सकता है बहुत ही ज़्यादा लकी लोगों के लिए 1 आवर, नहीं तो हो सकता है 1 डे, नहीं तो हो सकता है 1 मंथ, इसके अंदर तो आ ही जाएगा वो। और जब भी आएगा आपको लॉयल्टी के साथ और एकदम फ्री होके आएगा, ठीक है। कोई उनके पीछे बर्डन नहीं लेके आएगा। वो चाहता है कि जब भी वो आए एकदम जीरो से स्टार्ट करे इस रिश्ते को, और जो भी आए पीछे का बर्डन कुछ ना लेके आए, ठीक है ना। पीछे का कुछ नहीं लेके आना चाहता है वो। जो भी नेगेटिविटी है आप दोनों के बीच में, जो भी दूरिया की जो भी वजह थी, उस किसी भी वजह को नहीं लेना चाहता है और इस रिश्ते को नए से शुरुआत करना चाहता है। तो गाइस खुश हो जाओ, क्योंकि द फूल का कार्ड आया। तो फूल का कार्ड ये भी बताता है कि वो आगे देखना, दाएं देखना चाहता है ना बाएं देखना चाहता है। वो चाहे गड्ढे में गिरे, चाहे खाई में गिरे, कुछ भी हो उसके साथ कोई मैटर नहीं करता, लेकिन वो आपके साथ ही रहना चाहता है और इस रिश्ते को शुरू से नए से स्टार्ट करना चाहता है, जीरो से, और हमेशा के लिए आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपको लॉयल्टी देना चाहता है। हो सकता है पास्ट में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा केयरलेस था, आपको कदर नहीं किया था, और टाइम के हिसाब से मैंने भी बता दिया। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।